सर ये रीट लेवल 2 वाला मामला है हमारे आगे कोई वरीयता सूची नहीं है, दिमाग बंद कर। कोई वरीयता सूची नहीं निकलेगी, हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो ही निकलेगी। नहीं, वरीयता सूची का कोई सरकार में प्रावधान नहीं है। अगर तुम्हारे को घूमने का शौक है तो तुम मस्ती से घूमो। सर हाई सर आपने परिवार के मुखिया हो सर, हम मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्या? सर आप परिवार के मुखिया है, हम हमारे मंत्री को नहीं बोलेंगे। आ जाओ चलो। ये देखिए सर ये तो हाथ जोड़ने से नौकरी मिलती है क्या? नहीं सर बहुत ज्यादा खाली पर हाँ तो पड़े होंगे, दोबारा निकल जाएगी वैकेंसी। तुम लोग रोजाना एक ही धंधा है क्या तुम्हारा? चलो नहीं चलो बात दो, चलो चलो चलो। तुम्हारे जैसे और बहुत हैं जो नौकरी लगना चाहते हैं एग्जाम दे करके, तुम्हें नहीं हो लाड़। चलो चलो तो रोजाना खड़े होके आ जाते हैं। नहीं आते तो आप चलो 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 वैकेंसी पूरी नहीं होती सरकारी नियम। तो सर अरे चलो भाई, आप जब बोल के गेट है तो बोल के तू आता था आगे देता बढ़ के आता था। नहीं तो हमेशा तो आएंगे सर, बेरोजगार है सर, ऐसे नौकरियां नहीं मिलती है सर नंबर है बड़े नंबर खाली पड़ी है हमारी धक्का मुक्की दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आप चुनाव के टाइम पे आपने ऐसे धक्के नहीं नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कुछ युवा लोग हैं, बेरोजगार हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा। उनके आवास पर ये बेरोजगार अपनी एक फरियाद लेकर पहुंचे, क्योंकि पेपर लीक के मामले राजस्थान के अंदर बार बार हो रहे हैं। भाजपा के समय भी हुए थे राजस्थान के अंदर, वसुंधरा सरकार के समय, और कांग्रेस के शासनकाल में अब भी 5 साल के अंदर बहुत बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। और जो युवा बेरोजगार हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद कई कई सालों तक लगातार प्रयास करते हैं, कंपटीशन के लिए नौकरी की तलाश में भटकते हैं, तैयारियां करते हैं, कोचिंग सेंटर पे जाते हैं और अनाप शनाप पैसा यानी लाखों रुपया खर्च करते हैं। पहले पढ़ाई पर करते हैं, फिर नौकरी का तलाश में और नौकरी के पेपर में एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं। और जब पेपर दे देते हैं, बड़ी मुश्किल से पूरा वो अपना जोर लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। माँ बाप भी कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करता है, अपनी कड़ी मेहनत की कमाई उन पे लगा देता है कि वो अपने आने वाले भविष्य में कुछ कर सकें। और लेकिन जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो पेरेंट्स, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनका तो दिल टूट ही जाता है। लेकिन जो बच्चे, जो विद्यार्थी लोग, जो परीक्षार्थी हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी कारण ये लोग जो है गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंचे और उन्होंने अपनी फरियाद लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, आप हमारे लिए कुछ करें, ये पेपर जो वो दोबारा करवाएं। लेकिन वो किस प्रकार उन्हें डांट रहे हैं, डपट रहे हैं और इतना रोब दिखा रहे हैं, इतना घमंड अहंकार उनकी वाणी से निकल रहा है मानो वो खुदा से भी कहीं ऊपर हो गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि आपको यहां तक किसने पहुंचाया। इन्हीं नागरिकों ने, मतदाताओं ने आपको ये इतनी ताकत दी, इतनी पावर दी है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बोलने की तमीज तक नहीं है। आप पर आरोप लगे कि आपने एक ही अपने परिवार से 15 लोगों को आरएएस बना दिया। तो इस प्रकार की भर्तियां जब खुद आप घोटाले करते हैं, खुद आप इस प्रकार की अवैध नियुक्तियां करते हैं, एक ही परिवार में से आप इतने इतने जो भर्तियां कर रहे हैं आरएएस के अंदर, क्या और जो लोग हैं जिनके पास इतनी हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं, जिनके हाथों में इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां हैं और वो बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं, क्या ये आपके जो रिश्तेदार हैं जिनको आपने बड़ी बड़े पद दे दिए, नौकरी दे दी, ये इन्हीं के अंदर बुद्धि दिमाग थी, इन्हीं के पास डिग्रियां हैं और लोग कुछ भी नहीं है? ये क्या कोई भगवान से क्या ये गॉड गिफ्टेड थे क्या? इन्हीं को गॉड गिफ्ट मिली हुई थी कि इन्हीं के अंदर बुद्धि थी, यही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे और इन्होंने ही पेपर पास कर लिया और ये सिलेक्ट हो गए एक ही परिवार से 12, 13 या 15 जितने भी। तो ये आप पर आरोप लगे हैं, तो इसीलिए लगे हैं क्योंकि आप ये जो है ना
परीक्षाएं होती हैं, इनके अंदर आप ही घोटाले करवाते हैं। ये सरकारों पर ही ये इस प्रकार के ब्लेम इसीलिए लगते हैं जब आप कहते हैं कि हम पर ये झूठे आरोप हैं, जब आपके ही परिवार में से इतने इतने लोग इकट्ठे आरएएस और बड़ी बड़ी जो नौकरियां उनके अंदर भर्ती होती है, सीधी भर्ती होती है। ये तो फॉर्मेलिटी दिखावा है केवल पेपर देने का। बेचारे जो असहाय हैं, अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका कहीं ना कहीं नंबर नहीं आता, वो उनकी परीक्षाएं एक तरफ धरी रह जाती हैं और आप जैसे बड़े उच्च वर्ग के लोगों के जो बच्चे हैं वो उनकी इसी प्रकार भर्ती होती है। तो दुख तो होता है, बच्चों को, परीक्षार्थियों को दुख होता है, उनके पेरेंट्स को भी दुख होता है। लाखों युवा जो है कई कई साल तक तैयारियां करते हैं, कोचिंग सेंटर पे लाखों रुपया देते हैं, पढ़ाइयों पर देते हैं, घर से बाहर रहते हैं, शहरों के अंदर जो कोचिंग सेंटर हैं दूर दराज की बड़ी सिटीज के अंदर, वहां हो जाते हैं, तैयारियां करते हैं। तो गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार इन बच्चों के साथ, इन विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के साथ किस तरह का बिहेव किया, किस तरह का सलूक किया, ये वाणी इन नेताओं की है। एक गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, रोजमर्रा सामने आती हैं इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार नेताओं की बदतमीजी सामने आती रहती है हमेशा ही। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये वास्तविकता है या नहीं, ऐसा हो रहा है या नहीं। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।